नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं हूं आपके साथ सुंदर शर्मा। तो चलिए देखते हैं दिन भर की फटाफट खबरें फटाफट अंदाज में। पंजाब चुनाव में कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के बाद सीएम चरणजीत चन्नी का अब आम आदमी की छवि पर जोर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री वीआईपी रुतबे और सुरक्षा तामझाम को दरकिनार कर वह सीधे लोगों के बीच जा रहे हैं। सीएम चन्नी भदौर में पहुंचे, रास्ते में युवाओं के संग क्रिकेट खेलने लग गए। साथ ही कुछ देर आगे गए तो गांव में बुजुर्ग ताश खेल रहे थे, वहां भी सीएम चन्नी ने थोड़ी देर ताश खेला। इसके बाद रात को वापस लौटते वक्त ढाबे पर पहुंच गए और वहां पर ट्रक ड्राइवरों के साथ हाथ मिलाया, फिर वहां पर खाना खाकर बैठ गए। लद्दाख क्षेत्र में ग्लेशियर पिघलने से यहां केदारनाथ जैसी तबाही होने का खतरा मंडरा रहा है। ग्लेशियर पिघलने से झीलें फटने का खतरा बढ़ता जा रहा है और अगर ऐसा हुआ तो पानी सैलाब की शक्ल से ले लेगा। देश के बड़े पर्यटन आकर्षणों में से एक लद्दाख के पेंगोंग क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। चीन के साथ 22 महीने से गतिरोध के चलते चर्चा में रहे इस क्षेत्र में ग्लेशियर बेहद तेजी से पिघलते नजर आ रहा है। यह खुलासा अपनी तरह के पहले वैज्ञानिक अध्यक्ष से हुआ, जिसमें पेंगोंग क्षेत्र के 87 ग्लेशियरों ने 1990 के बाद से आई कमी का सैटेलाइट डेटा से अध्ययन किया गया। ट्रांस हिमालय लद्दाख के पेंगोंग क्षेत्र में भारतीय सीमा में आने वाले इन ग्लेशियरों का अध्ययन कश्मीर विश्वविद्यालय के जियो इन्फॉर्मेटिक्स विभाग ने किया। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने रीट की सीबीआई जांच की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने बीजेपी विधायकों से शांत होने को कहा और शून्यकाल में सरकार से रीट पर जवाब देने की बात कही, लेकिन इस पर भी बीजेपी विधायकों का हंगामा जारी रहा और हंगामे में नारेबाजी के बीच ही प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी रही। बीजेपी विधायक सदन की वेल में आकर नारेबाजी कर रहे और भाजपा विधायकों के हंगामे से नाराज स्पीकर सीपी जोशी ने बीजेपी विधायकों से कहा कि आप युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। सबको बात करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह नहीं, यह कोई तरीका नहीं होता। देश की बड़ी फ्यूल रिटेल कंपनियां अगले महीने मार्च में यूपी सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी कर सकती हैं। इससे सरकार और आरबीआई पर महंगाई को काबू करने का दबाव और बढ़ेगा। मार्केट एक्सपर्ट देवाशीष मिश्रा ने यह अनुमान व्यक्त किया है। देवाशीष ने एक इंटरव्यू में कहा, राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए रिटेल कंपनियों ने लंबे समय से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। 10 मार्च को चुनाव खत्म होने के बाद कंपनियां 8-9 रुपये लीटर तक दाम बढ़ा सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब 7 दिन का अनिवार्य होम क्वारंटाइन जरूरी नहीं रहेगा, लेकिन यात्रियों को 14 दिन तक सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। गाइडलाइन के सभी नियम 14 फरवरी से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप में रजिस्टर होना होगा और साथ ही 72 घंटे पहले की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट देने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई, लेकिन यात्रियों को संबंधित देश से मिला फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। फिलहाल फटाफट में इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।